हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्मार्ट नॉलेज। और आज की जो वीडियो है उसमें हम क्लास 8th का आप जो हिंदी का सैम्पल पेपर है उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन फॉर फर्दर नोटिफिकेशन। स्टार्ट करते हैं। आज जो सैम्पल पेपर है हिंदी का उसको करेंगे। दादी माँ कितने प्रकार की दवाओं के नाम जानती थी? तो दादी माँ कितने दवाओं के नाम जानती थी? 10, 20, 30। अब दादी माँ थी तो 10, 20, 30 का मतलब नहीं है, वो 50 दवाओं के नाम जानती थी। तो ये आंसर आपका हो जाएगा 50 दवाओं के। ठीक है। तो मैस महाराज अपने मन में क्या पकाकर दे जाते, मन से क्या पकाकर दे जाते थे? तो लेखक था ना, तो मैस महाराज अपने मन से ही पकाकर दे जाते थे। जब जो लेखक है वो बीमार होता था तो वो उनके लिए बनाकर लाता था खिचड़ी, कभी साबू, इस तरह की चीज़ें वो उनके लिए बनाकर लाता था। नेक्स्ट है, पिंजर बंद होकर कौन नहीं रह पाएगा? तो बेटा पिंजरे में बंद होकर कौन नहीं रह सकते? हाथी, नेवला, घोड़ा, पंछी। तो पिंजरे में किसको बंद करते हैं? पंछी को। तो पंछी जो है वो पिंजर बंद होकर नहीं रह पाएंगे। कनक तिल्लियों से टकराकर क्या टूट जाएंगे? तो पैर, पंख, चोंच, गला। तो कनक तिल्लियाँ यानी जो मेटल की, धातु की जो पिंजरे में बनी हुई होती है ना, उसके लिए यूज़ किया गया है कनक तिल्लियाँ की। चाहे पिंजरा सोने का हो लेकिन कोई भी पंछी उसमें रहना नहीं चाहेगा, और अगर वो रहेगा तो उड़ने की कोशिश करेगा और उसके जो पंख हैं वो टूट जाएंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा पंख। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से सर्वनाम पहचानिए। तो सर्वनाम, हम लोग, धीरे धीरे, दिल्ली, मोटा। तो यहाँ पे सर्वनाम क्या है? हम लोग जो है यहाँ पे सर्वनाम रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से बालिका शब्द का पुल्लिंग शब्द पहचानिए। तो देखिए, बालिका शब्द जो है उसका पुल्लिंग शब्द जो है आप क्या हो जाएगा? इसमें आपको ऑप्शन दिए गए हैं बच्चों। पौरुष है, पुरुषार्थ है, बालक है, परमार्थ है। तो पुल्लिंग बालिका का क्या हो जाएगा? बालक जो है हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, मोर का स्त्रीलिंग रूप पहचानिए। तो मोर का स्त्रीलिंग तो क्या होता है? मोरनी होता है। तो बहुत ईजी है, तो आप आसानी से इनको कर सकते हो। आफ्टर दैट, सुनीता अच्छी लड़की है। वाक्य में विशेषण की पहचान कीजिए। तो सुनीता अच्छी लड़की है, इसमें देखिए विशेषण क्या होता है? जो विशेषता बताता है। ठीक है। तो यहाँ पे लड़की की विशेषता अच्छी के द्वारा बताई जा रही है, तो ये अच्छी जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। उसके बाद, गांव में लेखक को कौन सबसे अच्छा लगता था? तो गांव में कौन अच्छा लगता था लेखक को? रज्जो, बदलू, मशीन या चूड़ी? तो गांव में लेखक को बदलू जो है, जो चूड़ी बनाता था लाख की, वो जो है बहुत अच्छा लगता था। उसके बाद देखिए, बदलू लेखक को क्या देता था? बदलू लेखक को लाख की गोलियां, मिट्टी की गोलियां, कांच की गोलियां, आटे की गोलियां क्या देता था? तो बदलू जो है वो क्या देता था? लाख की गोलियां देता था लेखक को। लेखक किसके गांव जाया करता था? लेखक अपने मामा के, दादा के, अपने दादा के, अपने, तो लेखक जाता था अपने मामा के गांव। ठीक है। तो ये आंसर आ जाएगा। लेखक बदलू को क्या कहा करता था? तो वो बदलू मामा, चाचा, भैया, काका, तो वो उसको बदलू काका कहता था। वैसे तो वो उसका मामा लगता था, लेकिन उस गांव के बच्चे उसको काका कहकर बुलाते थे, तो इसलिए वो भी बदलू को बदलू काका कहकर बुलाता था। कवि ने भगवान के डाकिए किसे कहा है? तो कवि ने भगवान के डाकिए कहा है पक्षी और बादल को। पक्षी और बादल को भगवान के डाकिए कहा गया है। नेक्स्ट देखिए, पेड़, पौधे, पानी और पहाड़ क्या बाँचते हैं? तो पेड़, पौधे, पानी और पहाड़ क्या बाँचते हैं? ये बाँचते हैं चिट्ठियाँ। ऑप्शन आपको अखबार, किताबें, कविता ये भी दिए गए हैं, लेकिन पेड़, पौधे, पानी, पहाड़ बाँचते हैं चिट्ठियाँ। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है, एक महादेश से दूसरे महादेश को कौन जाते हैं? आदमी, पानी, भगवान के डाकिए या पंखा? तो एक महादेश से दूसरे महादेश जाते हैं भगवान के डाकिए। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, भगवान के डाकिए की लाई चिट्ठियाँ कौन बाँचते हैं? तो पेड़, पौधे, पानी और पहाड़, ये सब जो हैं भगवान के डाकिए की लाई चिट्ठियाँ जो है वो बाँचते हैं। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। बस की यात्रा पाठ के लेखक कौन हैं? तो बस की यात्रा पाठ के लेखक कौन है? केदारनाथ अग्रवाल, हरिशंकर परसाई, प्रेमचंद, सुमित्रा नंदन पंत। तो बस की यात्रा जो है उसके लेखक कौन है? हरिशंकर परसाई जो है वो उसके लेखक हैं। नेक्स्ट देखिए, कितने मित्र बस की यात्रा पर चले? तो 2, 4, 3, 5। तो 5 मित्र जो है वो बस की यात्रा पर चले थे। भगवान के डाकिए कविता के रचयिता का नाम बताइए। तो कौन थे? कृष्णा सोबती, रामधारी सिंह दिनकर, प्रेमचंद या गुणाकर मूले।
तो भगवान के डाकिए कविता के रचयिता कौन थे? रामधारी सिंह दिनकर, वो जो है उनकी कविता के रचयिता थे। उसके बाद देखिए, बस कहाँ से कहाँ जा रही थी? तो बस झांसी से ग्वालियर, ग्वालियर से भोपाल, पन्ना से सतना, खजुराहो से ओरछा। तो बस जो है वो कहाँ से कहाँ जा रही थी? वो जा रही थी पन्ना से सतना के लिए बस जो है वो जा रही थी। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित व्याकरण के प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। उन्नति शब्द का विलोम, विलोम होता है उल्टा, तो उन्नति का विलोम क्या हो जाएगा? उन्नति का विलोम हो जाएगा अवनति। सेकंड है, अध्यापक शब्द का स्त्रीलिंग लिखिए, तो क्या हो जाएगा बच्चों? अध्यापक शब्द का स्त्रीलिंग हो जाएगा अध्यापिका। उसके बाद लड़की शब्द का बहुवचन लिखिए, तो बहुत इजी है, लड़कियां, इसका बहुवचन हो जाएगा। कितने मित्र बस की यात्रा पर चले? कितने मित्र बस की यात्रा पर चले? तो 5, ये यहाँ से करेंगे, वो जो है दोबारा आ गया। हथीनी शब्द का पुल्लिंग लिखिए, तो हथीनी शब्द का पुल्लिंग क्या हो जाएगा? हाथी जो है इसका पुल्लिंग हो जाएगा। अब कुछ प्रश्नों के उत्तर करेंगे। यह सबसे कठिन समय नहीं, कविता के रचयिता, इसके रचयिता कौन है? यह सबसे कठिन समय नहीं, इस कविता के जया जादवानी जो है ये इसके रचयिता हैं। एक देश की धरती दूसरे देश को क्या भेजती है? तो एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है। तो इसमें लिख देंगे बच्चों, क्या भेजती है एक देश की धरती दूसरे को? उसको जो है वो सुगंध भेजती है। नेक्स्ट देखिए, भाप दूसरे देश में क्या बनकर गिरता है? तो भाप जो है वो दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। ठीक है, भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। नेक्स्ट है, बस किस योग्य थी? तो बस जो है वो किस योग्य थी? बस इतनी बूढ़ी थी कि वो पूजा करने के योग्य थी। चिड़िया अपनी चोंच में क्या दबाए है? तो चिड़िया अपनी चोंच में तिनका दबाए है। किसके डूबने का वक्त हो गया है? तो सूरज का। ठीक है, सूरज के डूबने का वक्त हो गया है। चिड़िया किस तैयारी में है? चिड़िया उड़ने की तैयारी में है। नेक्स्ट है, भगवान के डाकिये कहाँ कहाँ जा सकते हैं? तो एक महादेश से दूसरे महादेश तक जा सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे 4 प्रश्नों के उत्तर देने हैं क्वेश्चन नंबर 11 में, और इनका उत्तर लगभग आपको 30 से 40 शब्दों में लिखना है। तो बस को देखकर श्रद्धा क्यों उमड़ पड़ी? तो बस को देखकर श्रद्धा इसलिए उमड़ पड़ी क्योंकि वह बस वयोवृद्ध थी, बहुत पुरानी थी, सदियों के अनुभव के निशान लिए हुए थी, इसलिए बस को देखकर श्रद्धा जो है वो उमड़ पड़ी। बस में छोड़ने आए लोग कैसे देख रहे थे? तो जो छोड़ने आए थे वे इस तरह से देख रहे थे जैसे अंतिम विदाई दे रहे हों। ठीक है, तो इस तरह से वो लोग उसको देख रहे थे। अगला है, लेखक पेड़ों को दुश्मन क्यों समझ रहा था? तो लेखक पेड़ों को दुश्मन इसलिए समझ रहा था क्योंकि उसे लगता था कि जो भी पेड़ आएगा वो बस इसी बस से टकरा जाएगा, और उसे इसलिए डर लग रहा था। इसलिए उसको लग रहा था कि सारे पेड़ जो है वो हमारे दुश्मन है, टकराने के लिए वो तैयार हैं। अगला है, लोगों ने यह सलाह क्यों दी कि समझदार लोग इस शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते? तो लोगों ने यह सलाह इसलिए दी क्योंकि उस बस की हालत के बारे में पता था। बस की हालत बहुत ख़राब थी, इसलिए शाम में इस बस में सफ़र नहीं करना चाहिए, लोगों ने यह सलाह दी थी। अगला है क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 30 से 40 शब्दों में लिखिए। तो देखिए, इनके उत्तर हमें लिखने हैं 30 से 40 शब्दों में। तो पहला है, डाकिये क्या क्या काम करता है? तो डाकिया क्या क्या काम करता है? डाकिये को पोस्टमैन भी कहते हैं, और ये चिट्ठियाँ, पार्सल, मनी ऑर्डर को लोगों तक पहुँचाते हैं, और ये चिट्ठियों को छांटता भी है और उन्हें पते पर पहुँचाता भी है। तो ये काम जो है कौन करता है? ये सारे काम डाकिया करता है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, बदलू के दिल में क्या व्यथा थी? तो बदलू जो है वो क्यों परेशान था? मशीनी युग में कांच की चूड़ियाँ थी, और मशीनी युग के कारण बदलू की लाख की चूड़ियाँ कोई भी नहीं पूछता था, इसलिए उसका काम भी जो है क्या हो गया था? बंद हो गया था। और यही व्यथा थी कि बदलू के दिल में, कि उसका काम बंद हो गया था, वो घर कैसे चलाए, यही उसकी व्यथा थी। आपको छुट्टियों में किसके घर जाना सबसे अच्छा लगता है, क्यों? तो बच्चों, जिसके घर भी आपको जाना लगता है अच्छा, वो आप लिख दीजिएगा। ठीक है, अब जिस बच्चे ने ये लिखा है उसने लिखा है कि मेरे को छुट्टियों में अपने मामा के घर जाना अच्छा लगता है, क्योंकि मेरे मामा के घर उनके बच्चों के साथ खेलने में मुझे बहुत अच्छा लगता है, और हम लोग बहुत मज़ा करते हैं। मामा जी के घर पर गाय भैंस भी हैं, मैं वहाँ जाकर घी दूध लस्सी दही भी खाती हूँ, इसलिए मुझे मामा के घर जाना अच्छा लगता है। उसके बाद एक विषय पर आपको अनुच्छेद लिखना है, जैसे मेरा सबसे प्यारा त्यौहार, विज्ञान के चमत्कार, आज़ादी का अमृत महोत्सव, इनमें से आपको एक पर लिखना है।
तो आज़ादी का अमृत महोत्सव पे लिखा है, तो हमारे देश भारत को बड़े ही संघर्ष के साथ अगस्त 1947 को आज़ादी मिली थी। इसी बहुमूल्य आज़ादी के वर्षों के जश्न का नाम है आज़ादी का अमृत महोत्सव। इसमें की शुरुआत आज़ादी की जो है वर्षगांठ से पूर्व मार्च 2021 को की गई थी और इसको 75वां कार्यक्रम 2023 तक चलेंगे। ठीक है। आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने का उद्देश्य लोगों को स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान, उनके त्याग के बारे में जानकारी देना है। यह महोत्सव स्वतंत्र भारत के सपनों को साकार करने के लिए आगे बढ़ने की प्रेरणा देगा। इसी तरह आप विज्ञान के चमत्कार पे भी लिख सकते हो। विज्ञान ने मानव जीवन को अत्यधिक सरल, सुगम बना दिया है। विज्ञान में हो रही नई नई खोजों ने मनुष्य को बहुत सारे विकल्प दे दिए हैं। हमारे घरों में प्रयोग होने वाली सभी मशीनें या उपकरण जैसे पंखा, फ्रिज, टीवी, स्कूटर, धोने की मशीन आदि ने जीवन की कुछ सुविधाजनक बना दिया है। विज्ञान से तात्पर्य है नई खोजों या आविष्कारों से है। हर क्षेत्र में विज्ञान से जुड़ने से नए नए आयाम स्थापित हो रहे हैं। अगर हम शिक्षा के क्षेत्र की बात करें तो ऑनलाइन शिक्षण, कंप्यूटर का प्रयोग होने से शिक्षा व्यवस्था में काफ़ी सुधार हुआ है। इंटरनेट पर किसी भी विषय में जुड़ी जानकारी से जो है प्राप्त आसानी से की जा सकती है और विज्ञान के कारण ही लॉकडाउन के समय ऑनलाइन शिक्षण ने विद्यार्थियों को शिक्षा पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अतः हम कह सकते हैं कि विज्ञान ने चमत्कारों ने मानव को सुविधा संपन्न बना दिया है, परंतु साथ ही अनेक परेशानियां भी हमारे सामने खड़ी कर दी हैं। विज्ञान के अधिक प्रयोग से मनुष्य की शारीरिक कार्यशैली कम हो गई है, जिससे नई नई बीमारियां भी सामने आ रही हैं। अतः हमें वैज्ञानिक खोजों का सीमित प्रयोग करना चाहिए और अपने जीवन में संतुलन बनाकर रखना चाहिए। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 14, फीस माफ़ी के लिए प्रधानाचार्य को पत्र। ठीक है, तो फीस माफ़ी के लिए पत्र कैसे लिखेंगे? देखिए, सेवा में प्रधानाचार्य जी, सर्वोदय कन्या विद्यालय, अलीपुर, दिल्ली 36। दिनांक आ जाएगा। विषय है फीस माफ़ी के लिए प्रार्थना पत्र। तो सभी ने निवेदन यह है कि मैं अपने आपके विद्यालय में कक्षा 8वीं की छात्रा हूँ। लॉकडाउन के समय मेरे पिताजी की प्राइवेट नौकरी छूट गई थी, जिस वजह से आर्थिक परेशानियाँ परिवार के सामने खड़ी हो गई। मेरे 2 छोटे भाई बहन भी हैं, जिनका पालन पोषण करना भी बहुत मुश्किल हो गया है। ठीक है, तो महोदया, मैं आपके विद्यालय की होनहार छात्रा हूँ। मैं खेलों में भी भाग लेती हूँ और कक्षा में भी प्रथम आती हूँ। अतः आपसे निवेदन है कि मेरी फ़ीस माफ़ करने की कृपा करें। मैं आपके आभारी रहूँगी। तो सही धन्यवाद। तो आपको अपना नाम लिख देना है। तो ये था आपका हिंदी का कंप्लीट सैम्पल पेपर बच्चों। आई होप आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए हैं। कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। अगर आप बच्चों को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए सैम्पल पेपर के साथ। टेक केयर, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।